राहुल भट्ट के कत्ल के बाद शुरू हुआ एहतजाज आज भी जारी है। शेखपुरा बडगाम में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने गुज़िश्ता रोज ही बडगाम श्रीनगर रोड को ब्लॉक कर दिया था, एहतजाजी धरना दिया था। हालांकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी बडगाम, आईजी कश्मीर और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की, मगर एहतजाजी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। एहतजाजियों का कहना है कि जब तक खुद एलजी मनोज सिन्हा उनके पास आकर बात नहीं करेंगे, तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि मरकजी सरकार ने उनके साथ जो भी वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। उनका मजीद कहना है कि एक तरफ इंतजामिया ये दावा कर रही है कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज फराहम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उससे ये तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एहतजाजियों में सख्त गम गुस्सा है। उन्होंने जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ इस कदर नाराजगी का इजहार इस तरह से किया कि वो सबसे पहले डीसी बडगाम का सस्पेंशन चाहते हैं। आपको बता दें, गुज़िश्ता रोज बडगाम के चाडूरा तहसील में राहुल भट्ट नामी कश्मीरी पंडित को हलाक किया गया। उनके दफ्तर में 2 मिलिटेंट अंदर दाखिल हुए और राहुल भट्ट को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। राहुल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। राहुल तहसील दफ्तर चाडूरा में काम कर रहे थे और हाल ही में बडगाम से उनका ट्रांसफर चाडूरा किया गया था, जहां पर मिलिटेंटों ने राहुल पर यह हमला किया। उधर जम्मू में राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। राहुल भट्ट के आखिरी सफर के जुलूस में बड़ी तादाद में सोगवार, नमाखुशी शामिल हुई। जो भी ये आतंकवादी घटनाएं हो रही है और टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसको बंद कर देना चाहिए जल्द से जल्द। और जब तक ये चलता रहेगा, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को कश्मीर वापस नहीं भेजना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, जम्मू में सेफ कैंप्स में आना चाहिए। और अगर जाए भी, जो भी वहाँ कश्मीर रहते हैं, उनको पुलिस सिक्योरिटी देना चाहिए, उनको गन देना चाहिए। जो भी आतंकवादी फैला रहे हैं उनका मुकाबला कर पाए। The culprits must be taken to task, and this is sure that they will never be spared. They will be neutralized very soon. I have spoken to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir regarding this issue. This is very serious matter, as I have also been contacted by many of the Kashmiri Pandit employees, those are serving in Kashmir Valley. Our brave Indian Army Jawans, paramilitary forces, and the brave Jawans of Jammu and Kashmir Police have already carried out massive anti-terror operations in Kashmir Valley. और सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल है ना, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं नाजरीन को कि जो राहुल भट्ट का जो वालिहाना कत्ल किया गया है यहाँ पे मिलिटेंट्स की तरफ से, उसके चलते एक तहरीक जैसी एक शुरू हो गई है। कल रात से ही हमने देखा कि देर गई से ही जो एहतजाजों का सिलसिला है वो शुरू हुआ। यहाँ पे अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में एहतजाज हुए, यहाँ नॉर्थ कश्मीर में एहतजाज हुए, श्रीनगर सेंट्रल में एहतजाज हुआ, और साथ ही शेखपुरा बडगाम जहाँ पे ये राहुल भट्ट जो है आरजी तौर फिलहाल रह रहे थे, वहाँ पे पंडित कॉलोनी में, तो वहाँ पे भी एहतजाज का सिलसिला है जो कल से लगातार जारी है। हालांकि कुछ जगहों पे कल जो एहतजाज है वो कॉल ऑफ कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह तड़के से ही जो एहतजाजी हैं वो फिर से सड़कों पे निकल आए हैं और मांग उनकी यही है कि या तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए यहाँ पे नौकरी करने के लिए, या फिर उनकी ट्रांसफ़र किसी सेफर जगह खासतौर जम्मू कर दी जाए, ताकि जिस तरह से राहुल भट्ट का कत्ल हुआ है जानबूझ के उनको टारगेट किया गया है क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो ऐसे वाक़ा दोबारा पेश ना आए। यहाँ पे अगर हम बात करें जो एहतजाजी हैं उनकी लगातार ये मांग है कि
जो ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स, जो जिनकी खासतौर जो उनकी मांग है कि एलजी मनोज सिन्हा उनको वहाँ पे आके शेखपुरा बड़गाम आके उनको पूरी एश्योरेंस दे कि जो उनके जायज़ मुतालबात हैं सिक्योरिटी को लेके, जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या की गई है उस तरह के वाक़या आगे आने वाले दिनों में पेश ना आए, तब जाके यह एहतजाज जो है वो ख़त्म होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राहुल भट्ट के जो अहल खाना है जम्मू में, वहाँ पे एक गम का माहौल पसरा हुआ है। जब कल उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी तो जो बीजेपी के लीडर्स वहाँ पे आए थे उनको भी काफ़ी मजम्मत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित जो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खास तौर अपनी नाराजगी जो है बीजेपी गवर्नमेंट और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ जता रहे हैं कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे अभी तक। क्योंकि देखिए ये पहला वाक़ा नहीं है, अगर हम इस साल की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक स्कूल में यहाँ पे 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के टीचर्स को टारगेट किया, जिसमें एक सरदार थी और दूसरा एक कश्मीरी पंडित था। तो ये सिलसिला लगातार जारी है यहाँ पे पिछले 1 साल से। तो इसके हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी प्रॉपरली कोई इकदाम उठा नहीं पा रही है ताकि इन किलिंग्स को जो है वो रोका जा सके। जी ना जी परवेज, और हर जानिब से इसके खिलाफ मजम्मत भी की गई है, उसके ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे। तकरीबन हर लीडर ने, हर सियासी पार्टी ने इसकी सख्त मजम्मत की है। बिल्कुल हिना, यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं उनका काम है मजम्मत करना, उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आम लोग हैं, खासतौर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ही गमो गुस्से में हैं इस कत्ल के बाद। उनके अगर हम सोशल मीडिया पे देखें या फिर बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम बात करें तो लगातार इस वाक़े की मजम्मत हो रही है। और जो इतला हमें मिली है तो कई जगहों पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ज्वाइन भी किया। यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया उनके साथ। उनकी भी मांग है कि ये जो कत्ल गारत है इसको रोक दिया जाना चाहिए और जो प्रॉपर सिक्योरिटी जो है, खासतौर जो PM पैकेज के तहत जो पंडित मुलाजिमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी, उनकी प्रॉपर अकोमोडेशन के हवाले से जो है सरकार को बात करनी चाहिए और सरकार को ये मुद्दा बड़े शोरों से उठाना चाहिए। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी हाई अलर्ट पे हैं। जी बिल्कुल परवेज, तो लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक आपसे तमाम तर अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहाँ पे फरियादों का दौर चल रहा है। पुलिस और राहुल भट्ट के कत्ल के बाद शुरू हुआ एहतजाज आज भी जारी है। शेखपुरा बडगाम में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने गुज़िश्ता रोज ही बडगाम श्रीनगर रोड को ब्लॉक किया था, एहतजाजी धरना दिया था। हालांकि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, DC बडगाम, IG कश्मीर और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की, मगर एहतजाजी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। एहतजाजियों का कहना यही है कि जब तक खुद LG मनोज सिन्हा उनके पास आकर बात नहीं करेंगे तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हलाकत के बाद शेखपुरा पंडित कॉलोनी में गुज़श्ता रोज ही एहतजाज शुरू हुआ था और एहतजाज दूसरे रोज भी लगातार जारी है। ये लोग रात भर यहीं पर ये धरना दे रहे थे, यहीं पर ये लोग रात भर बैठे थे। इनके जो मुतालबात है वो पूरे न होने तक ये लोग यहीं पे बैठेंगे। हालांकि डिविजनल कमिश्नर भी यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन इन लोगों ने कोई भी बात उनसे नहीं की। इनका कहना है कि LG यहाँ पे आएंगे, वो मुतालबात सुनेंगे और मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी मिलने के बाद ये लोग यहाँ से उठेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे तो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है राहुल भट्ट को, जिसको कल हलाक किया गया है चौडोरा में। उसके दफ्तर में 2 मिलिटेंट घुस आए हैं, उन्होंने उसे हलाक किया है। लोग यहाँ पर है, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज से ही ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। इनका मुतालबा सिर्फ ये है LG यहाँ पे आएंगे, इनके साथ बात करेंगे, क्योंकि इनका ये भी मुतालबा है। आज तक इनके साथ वादे किए गए, वादे वफा नहीं हुए। लोग यहाँ पर है क्योंकि रात भर ये लोग धरना दे रहे थे। इनसे बात करेंगे वो कब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। मुझे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम विमल जी है। विमल जी, मुझे बताइए गुज़श्ता रोज से आप लोगों ने जो ये एहतजाज शुरू किया था तो मतलब क्या कुछ आपकी प्रॉपर डिमांड्स है जिसके बाद ये एहतजाज आप देखो जी, हमारी पहली डिमांड है जो ये डिपार्टेड सोल हो गया, इसकी फैमिली को एक रिहेबिलिटेशन मिले पैकेज,
जो गवर्नमेंट इसको सेटल करे, इसकी फैमिली को सेटल करे, इसकी बच्ची का ख्याल रखे। दूसरी बात है कि ये पहली किलिंग नहीं है आई स्टेट, इसमें बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी हिंदूज को मारा गया है। तो उस नज़रिया से एक गवर्नमेंट एक रोड मैप बना के आए कि हमें क्या करना इस कंडीशन में। गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल रखा है, गवर्नमेंट के पास क्या हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मेजर कंसर्न है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं एलजी साहब आज आए, वो एक ब्रीफ करें हमारी कि हमें क्या करना आगे। ये हम एलजी साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना। मुझे बताइए, कल रात जैसे कि 2 बजे तक ड्यूकाम भी यहाँ पे थे, 1 बजे तक, तो क्या कुछ वो कह रहे थे और क्या कुछ आपने डिमांड की? देखो जी, ड्यूकाम साहब ने हमें इससे पहले भी आश्वासन दिया, बट वो ऑन पेपर था। जब दीपक चंद की डेथ हुई थी तो वो ऑर्डर निकाले, उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई की, बट ऑन पेपर था, कुछ नहीं हुआ। अगर ड्यूकाम साहब ने तब कोई एक्शन किया होता तो शायद आज ये राहुल भट्ट नहीं मर जाते, बेचारे शहीद नहीं हो जाते। तो ये चीज़ें ड्यूकाम से हमें एश्योरेंस मिलती है, फॉर ए टाइमिंग लॉलीपॉप दिया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं। नाजरीन, ये लोग गुज़श्ता रोज़ से ही अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, चूँकि आपने साफ देखा, इनका कहना है कि इनके साथ जो आज तक वादे किए गए हैं, कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़मीनी सतह पर कार्रवाई होनी थी वो कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे मुतालबात आप बताइए, अगर एलजी साहब आएंगे तो क्या कुछ आपके खास मुतालबात होंगे? हमारा एक ही मुतालबा है, हमारी एक ही बात है, सबकी एक ही बात है। ये कश्मीर शेखपुरा की ही नहीं है, पूरे कैंप अक्रॉस द वैली जितने भी कैंप्स हैं, सबकी यही इच्छा है, बात उनकी यही है कि सबसे पहले हमारा जो भाई गया है, जिसका घर उजड़ा है, उसके घर को पूरा उसको ठीक करो। उसके घर के जितने भी गांव है उन पे आप वापस तो उसको ला नहीं सकते हैं। उसकी बच्ची के लिए अनकंडीशनल उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। उसकी बीबी को ऑन स्पॉट नौकरी मिले, वो भी उसकी बीबी को जम्मू में नौकरी मिले और 1 करोड़ का कंपनसेशन उस फैमिली को मिले, जो अपनी पीढ़ियां छोड़ के बार बार जम्मू पहुंच के यहाँ घर बसा के फिर आके 10 साल यहाँ बेचारे ने इसी कम्युनिटी की, इसी कश्मीर की, इसकी सेवा की। यहाँ पर बैठ के उसने अपना खून पसीना करके जाके आप बीडीसी बडगाम ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, हर एक इंसान के नाम मुंह पे उसका नाम था, कितना हेल्पफुल था वो। नेटवर्क के टीम के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। हम सीधे रुख करेंगे बडगाम का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हम हाल जानना चाहेंगे वहां पर एहतजाजी जो है जिनसे आपकी लगातार बात हो रही है, उनका क्या कुछ कहना है? जी ना, जैसे ही जो कल से ही इनके मुतालबात है, एलजी साहब आएंगे, वो यकीन दहानी कराएंगे, उसके बाद ये एहतजाज खत्म करेंगी। इनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता 30 सालों से जिस तरह के इनके साथ वादे किए गए थे वो आज तक वफा नहीं हुए हैं। हालांकि ड्यूकाम खुद कल आए यहाँ पर, रात भर वो थे, डीसी बडगाम काफी देर तक यहाँ पे थे, लेकिन ये एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आज तक हमने कई वादे देखे, मरकजी हुकूमत जो वादे कर रही है वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं, जमीनी सतह पर उन पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डीसी बडगाम है उसके खिलाफ ये ज्यादा ही नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अभी डीसी बडगाम यहाँ पे गुजरने वाले थे, उससे गुजरने तक नहीं दिया। हालांकि वो अब पैदल चलने वाले थे, पैदल भी उसे चलने नहीं दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं किस कदर नाराजगी है। ये लगातार यही मांग कर रहे हैं, या तो अब जो हमने अभी इनसे बात की, इनकी अब 2 डिमांड है, या तो ये मास रेजिग्नेशन इनका एक्सेप्ट किया जाए या इन्हें जम्मू में पोस्टेड किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इनके जो सिक्योरिटी के दावे किए गए इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुके हैं, तो इसलिए वो या तो जम्मू में उनको पोस्ट किया जाए या उनका जो मास रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया जाए। जी है ना जी। और आबिद, उनके आखिरी रस्मात के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं और लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी ना, जैसे ही कल राहुल भट्ट की मौत की खबर यहाँ पहुंची, वो यहाँ शेखपुरा बडगाम में रहते थे। बडगाम
की ही असल में वो रहने वाले हैं, बीरवा की। तो जैसे ही यहाँ पर वो खबर कल पहुंची तो ये लोग बाहर आए, सड़कों पर निकल आए। उसके बाद उनकी लाश भी आई। उनकी लाश को भी इन लोगों ने काफी देर तक रोका क्योंकि इनको गम भी है और गुस्सा भी है। हालांकि उसके बाद उसे जम्मू रवाना किया गया था, जहां पर उसको पूर्णम आंखों से आखिरी रसूमात उसकी अदा की गई। यहाँ पे भी अभी उसको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उसकी तस्वीर पे यहाँ पे फूल माला चढ़ाई हुई है और लोग लगातार ये इंतजाम से गौहर कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। हालांकि जिस तरह इनका ये भी कहना है कि जिन कैंपों में ये रह रहे हैं, जिन कॉलोनीज में ये रह रहे हैं, सिक्योरिटी खाली उन कॉलोनी तक ही रखी गई है और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं अपने काम पे तो उनकी सिक्योरिटी का गवर्नमेंट को क्या इंतजाम कर रही है। और उनको जिस तरह यहाँ पे बुलाया गया पीएम पैकेज के तहत, जिस तरह इन्हें तैनात किया गया, तो जो वादे किए गए थे इनके मुताबिक एक भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। जी आबिद, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे जम्मू का, जहां से मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से ही इसके खिलाफ सख्त मजम्मत की जा रही है, एहतजाज का सिलसिला जारी है और सबसे अहम बात यही है कि अब वहां पर जो लोग हैं वो एक यकीन दहानी चाहते हैं। आपसे हम तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर लोगों का रद्द-ए-अमल? समीर। बिल्कुल बिल्कुल ना सही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है इस ग्राउंड में है, क्रिमिशन ग्राउंड पे हैं। वहाँ पे भारी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पे असेंबल हुए थे सुबह से ही और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे बीजेपी के नेता भी आए थे, रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता, उनसे भी जबरदस्त रिजल्टमेंट हुई है, उनके खिलाफ भी रिजल्टमेंट हुई है यहाँ पे। और कश्मीरी पंडित भारी तादाद में यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ पे हैं, उनमें कुछ पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुबन जी सपरू है। मैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयमेंट के तहत 2010 में वैली में काम कर रहा हूँ। जो कल राहुल भट्ट जी का बलिदान फिर हुआ है, ये मेरे साथ काम कर रहे थे और जिस कॉलोनी में रहते थे मैं भी उसी कॉलोनी में रहता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा पिछले विषय की बात मैं पीछे थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा। 1989 से लेकर 1990 में जिस तरह कश्मीरी पंडितों का मास एक्सोडस हुआ है, उस समय जो सिस्टमेटिक किलिंग्स हुई है वो किलिंग की प्रक्रिया आज तक जारी है, उसमें कोई स्टॉप नहीं हुआ है। डिफरेंट फेज, डिफरेंट मोड्स देखने को मिले हैं, इंटेंसिटी कभी ज्यादा कभी कम ये देखने को मिली है। मैं आपको फिर ये कल के इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि मैंने हमेशा टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट से 2010 से लेकर आज तक पर्सनली रीच आउट किया है, चाहे वो सेंटर की थी, चाहे वो स्टेट की थी या चाहे वो एजेंसीज थी। और उनको ये हमने कहा कि जिस तरह आपने 2010 में बिना सोच के यूथ को टेकिंग ऑन बोर्ड और कम्युनिटी को टेकिंग ऑन बोर्ड आपने इंप्लीमेंट इस पैकेज का कश्मीर में किया है। आपने एक कश्मीरी पंडित यूथ को एक रिस्क फैक्टर में, एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में खड़ा किया है। हमारे जो एप्रीहेंशंस थे वो सब एप्रीहेंशंस आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रहे हैं। मेरी इस वक्त शॉर्ट में गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट होगी और वो रिक्वेस्ट ये होगी कि जितनी जल्दी आपको एम्प्लॉयज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठाने चाहे वो कदम उठाए, ये कागज पर नहीं है, प्रैक्टिकल होने चाहिए। और टाइम बिंग जिस तरह डिप्रेशन और वेव ऑफ फेयर साइकोसिस कल से कश्मीरी पंडितों में फिर से जो यूथ वहां काम कर रहे हैं उनमें दौड़ी है, उसको लेकर मैं कहता हूं अभी इमीडिएटली उनको जम्मू लाया जाए और जम्मू में ताकि उनको सोचने का जो मौका है वो दिया जाए। और आपका? मेरा नाम है सतीश जी समीर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपसे और आपके जो मेहमान आपके साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, ये हमारे साथी थे समीर भट्ट, जो कि जहाँ पर राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात अदा की गई वहाँ से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ जख्मी हुए हैं। गुडूरा पुलवामा में एसपीओ पर यह फायरिंग की गई है। एसपीओ की शिनाख्त रियाज अहमद के तौर पर की गई है। इलाज के लिए रियाज अहमद को पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ के जख्मी होने की इत्तला है। गुडूरा पुलवामा में एसपीओ पर यह फायरिंग की गई। इनकी शिनाख्त रियाज अहमद के तौर पर की गई है। इलाज के लिए इन्हें पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ जख्मी हुए हैं। गुडूरा पुलवामा में रियाज अहमद नाम के एसपीओ पर यह फायरिंग की गई। इलाज के लिए इन्हें पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।